हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम समझेंगे मादा का जो अंडाशय है, मादा का जो गर्भाशय है, गर्भाशय में जो गर्भ के रोपण की प्रक्रिया होगी और यहाँ पे जो ओवरी है ओवरी में अंडोत्सर्ग की जो पूरी प्रक्रिया है, फिर इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है, कौन सा जाइगोट होगा, कौन सा मोरुला होगा, ठीक है, कौन सा आपका आगे ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये पूरी प्रक्रिया हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मादा की ओवरी से। तो ये हो गई ओवरी। ओवरी में किसका निर्माण होता है? अंडे का या ओवम का। तो यहाँ पे ओवरी में अंडे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है कि कैसे अंडा बनता है ओवरी में। तो ये अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडोत्सर्ग हुआ, अंडा यहाँ से बाहर निकला। अब अंडोत्सर्ग के बाद ये जो दिखाई दे रही है ये पूरी क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसको झालरदार फिम्बरी बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। जैसे ही अंडा बाहर निकलेगा तो ये फिम्बरी इसको अपने अंदर ले लेगी। ये यहाँ पे चला गया अंडा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय अंड कोशिका। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ये अंडा यहाँ पे रहेगा अंडोत्सर्ग के टाइम, तब हम इसको बोलेंगे प्राथमिक अंड कोशिका। और जैसे ही ये यहाँ पे आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंड कोशिका, ठीक है। अब द्वितीयक अंड कोशिका के बाद अब यहाँ से आपका ये अंडा इधर गया, यहाँ पे इस वाले भाग को बोलते हैं तुम्बिका या एम्पुला। ये इनफंडिबुलम हो गया पूरा, जिसका लास्ट वाला भाग फिम्बरी कहलाएगा। अब ये तुम्बिका है, तुम्बिका या एम्पुला। तो यहाँ पे जब ये अंडा गया तो अगर इसमें निषेचन होगा तो यहाँ से क्या जाएंगे? शुक्राणु। और शुक्राणु जाके इसी तुम्बिका की जगह पे जो स्थित है अंडा, उससे ये मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये अंडा इसमें प्रवेश कर जाता है तब फिर आगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इनमें आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आगे की प्रक्रिया में फिर देखिए क्या होता है। अभी अंडा यहाँ पे प्रवेश कर गया, ये मादा का केंद्रक हो गया और ये नर का केंद्रक हो गया, नर शुक्राणु का। ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर यहाँ पे विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब प्राथमिक विभाजन होगा, दो कोशिकाओं में ये बटेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? युग्मनज या जाइगोट। जो निषेचन की अवस्था होगी वो कहाँ से शुरू होगी? आपके युग्मनज या जाइगोट से, ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ पे विभाजित होकर आगे की कोशिकाओं का निर्माण करेगा। पहले दो कोशिकाएं बनाएगा, जाइगोट विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाएगा। दो से फिर कितनी कोशिकाएं बनेंगी? चार कोशिकाएं, ठीक है। अब जहां से ये चार कोशिकाएं और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है? विदलन, या इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है होती है ना, जैसे ही निषेचन हुआ, यहाँ पे ये निषेचन हो गया तो उसके 24 घंटे पश्चात ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। जो विदलन की प्रक्रिया बहुत तेजी से विभाजित होंगी ये कोशिकाएं, और यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनाएंगी, फिर 8 कोशिकाएं, जिसको हम विदलन बोलेंगे। और ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में। ये देखिए, ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब जब ये 8 कोश की अवस्था से 16 कोश की अवस्था का हो जाएगा तो एक ठोस गेंद का रूप ले लेगा, गोल ठोस गेंद का, और वही आपका क्या कहलाएगा? तूतक, या उसी को हम क्या बोलेंगे? मोरुला, ठीक है। अब मोरुला के बाद की जो अवस्थाएं हैं, ये मोरुला के बाद ये अंडा कहाँ जाएगा? ये देखिए, मोरुला के बाद ये अंडा कहाँ प्रवेश करेगा? गर्भाशय में, ठीक है। और गर्भाशय में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वहां पे गर्भाशय में एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन इसको पोषण देगा और ये पोषण प्राप्त करके किसका निर्माण करेगा? ब्लास्टोसिस्ट, या इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, जिसमें एक ध्रुव की और ये जो आपका कोशिकाएं हैं ये इकट्ठी होने लगेंगी, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया करेंगी, और इसका बाकी का भाग खोखला रहेगा, और यही अवस्था आपकी ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, कोरक पुटी अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण पूरी तरह से रोपित हो गया। आपको एक चीज बताई थी कि भ्रूण जहाँ पे रोपित होगा वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जाएगा। जब अंडोत्सर्ग का टाइम था तब यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकला। प्रोजेस्टेरोन निकल के पहले ही इन्होंने परतों का निर्माण कर दिया गर्भाशय में। अब ये जब अंडा रोपित होगा तो इन्हीं परतों
के ऊपर रोपित होगा, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम यहाँ पे बनी थी। और जब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी तो यही परतें फिर किसका निर्माण करती हैं, अपरा का। और आप सबको पता है अपरा भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये अवस्थाएं भ्रूण, फिर इसके बाद जब इसका डेवलपमेंट होगा, इसमें परतों का निर्माण होगा, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, गैस्ट्रुला। और आगे की अवस्थाएं और विकसित होगा भ्रूण, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फीटस, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट, फिर भ्रूण, फिर इसके बाद आपका क्या कहलाएगा, फीटस, जो भ्रूण आगे विकसित होगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है किसकी, कैसे कैसे यहाँ पे अंडोत्सर्ग अंडा निकला, फिर इसमें शुक्राणु मिला। अब हाँ, यहाँ पे अगर निषेचन नहीं होता तो यही जो अंडा है ये वाला, ठीक है, तो ये अंडा फिर 21वें दिन के बाद यहाँ से टूटेगा और ये परतें यहाँ से टूटेगी और ये पूरा का पूरा मटेरियल 28 दिन के बाद बाहर निकल आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मासिक धर्म, या उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आई होप आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लिया होगा। अंडाशय से फिर अंडा बनना, अंडा बनने के बाद फिर क्या, फैलोपियन ट्यूब में जाना, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में किस किस स्टेज में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे ये मादा का केंद्रक, नर का केंद्रक। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, फिर 2 भागों के बाद ये फिर 4 में डिवाइड हुआ, 4 से 8 में और 8 से 16 अवस्था, 16 कोष की अवस्था में। और 16 कोष की अवस्था ये क्या कहलाएगी, मोरुला, ठीक है। इसके बाद की अवस्था जब भ्रूण रोपित होगा तो ये आपकी कोरक कुटी या ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था कहलाती है। जब इसमें 3 परतों का निर्माण हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, गैस्ट्रुला, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी किसकी हो गई, निषेचन की, विदलन की और विभिन्न जो इसकी अवस्थाएं होती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा।